हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। इसमें दिखाया जाता है कि थाईएन शूट करती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो अपनी स्कूटर से घर वापस जाती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी कार लेकर चली जाओ, क्योंकि स्कूटर पर तुम्हारे लिए रिस्क रहेगा। थाईएन पहले तो मना करती है, उसके बाद ली के ज़्यादा कहने पर वो उसकी की ले लेती है और बोलती ठीक है, मैं तुम्हारी कार से चली जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे स्कूटर से चले जाओ। तो ली उसके स्कूटर से अपने घर चला जाता है। थाईएन उसकी कार में बैठती है और ड्राइव करने वाली रहती है, तभी उसे अपना दिया हुआ गिफ्ट दिख जाता है, तो वो सैड हो जाती है। उसके बाद थाईएन का पीए उसके घर आता है उसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर लिंगजो को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है कि यहाँ पे थाईएन तो अकेले रहती है, तो तुम कौन हो। उसके बाद वो बताता है कि मैं जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। तो पीए अंदर जाता है और उसके बाद देखता है कि थाईएन बात लेकर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने वक्त बात ले रही हो जो कि तुम मॉर्निंग में लेती हो। तो थाईएन बोलती है कि हाँ, आज मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आज रात में मुझे नींद भी नहीं आई थी। ये सुनकर उसका पर्सनल असिस्टेंट उन दोनों को देखकर उन पे डाउट करने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ अफेयर वफेयर तो नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद पीए थाई को लिंगजो का फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर थाईएन शॉक में हो जाती है कि आखिर ये बिलोंग कहाँ से करता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ये फ़ोटो कहाँ की है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी थाईएन के हाथों में ब्लड लगा रहता है। वो लोगों से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी शूटिंग चलती है। आफ्टर शूटिंग वो घर जाती है और वहाँ पर उसे पीए मिल जाता है। वो उसके हाथ को देख के शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, ब्लड लगा है, तुम ठीक तो हो। तो थाईएन बोलती है कि बस कुछ नहीं, ये नकली ब्लड है, शूटिंग के टाइम का लगा हुआ रह गया है। लीजोंग बाहर जाता है कुछ फूड के आइटम लेने के लिए, तभी एक स्ट्रेंजर से टकरा जाता है। वो स्ट्रेंजर उसे गौर से देखता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लीजोंग यहाँ पर बैठा एल्बम देखता रहता है, जो कि हमारी थाईएन की रहती है। थाईएन आते ही उसे छीन लेती है, बोलती मेरी पर्सनल चीज़ों को छूने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और डस्टबिन में डाल के वहाँ से चली जाती है। लिंगजो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इनसे लव नहीं है तो मैं इसे डस्टबिन में डाल दूंगा। तो थाईएन बोलती है हाँ, तुम डस्टबिन में भी डाल सकते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सारी मेमोरीज से लव नहीं करती। रात का सीन दिखाया जाता है। जाती है हमारी थाईएन अपनी डायरी ढूंढने के लिए कि कहीं उसने सच में तो नहीं डस्टबिन में डाल दिया। उदास बैठी रहती है क्योंकि उसे अपनी डायरी नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर हमारा लिंगजो आ जाता है और वो डायरी उसे देता है। बोलता है मुझे मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बस झूठ ज़रा कम बोला करो। उसके बाद वो अपसेट रहती है, तो उसे अपनी गोद में लेके वहाँ से फ्लाई करता हुआ उड़ जाता है। इधर डॉक्टर की टीम सर्च करती रहती है कि आखिर डोरमोट की बॉडी गई क्या। वो हमारे लैब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी हाल में हमें उसे ढूंढना ही रहेगा। ये डॉक्टर सर्च करते रहते हैं। लेकिन जो अपने बारे में थाईएन को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कभी नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन मैं एक दिन हंटिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ पर एक लेपर्ड रहता है जिसके अंदर बहुत जहर रहता है, वो मुझे काट लेता है और सारे डॉक्टर मुझे जवाब दे देते हैं, कोई भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। फाइनली एक डॉक्टर रहता है जो मेरा ट्रीटमेंट करता है, और वो मेरे डैड से बोलता है कि मैं जैसा कहूँगा आपको वैसा करना पड़ेगा। डैड को मुझसे बहुत ज़्यादा लव था, इसलिए वो उसकी बातों के लिए एग्री हो गए। उसके बाद वो मेरे ब्लड को निकालता और उससे मेडिसिन प्रिपेयर करता। मुझे खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाता था, मुझे सिर्फ सूप की ही हैबिट थी, मैं सिर्फ सूप ही पीता था। उसके बाद जब मैं बाहर गया तो मुझे लोगों से मालूम पड़ा मैं जो सूप पीता हूँ उसमें 1 बोल ब्लड और 2 पॉइज़न रहते हैं। मैं तो खुद ही शॉक में हो गया था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, वो मेरे हाथ पर कट लगाते हैं ताकि वो मेरा ब्लड ले सकें, लेकिन वो कट करने के बाद ही मेरा ज़ख़म अपने आप ही भर जाता था। ये देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो जाते, इवन मैं भी शॉक्ड में था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आता हूँ और मैं खुद ही अपने हाथों को कट करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गायब ही हो जाता था, मेरे बॉडी से ब्लड निकलता ही नहीं था। वो अपनी बातें ही बता रहा था कि थाईएन सो जाती है, ये देखकर वो खामोश हो जाता है। इधर किसी एनिमल को दिखाया जाता है जिसके पास लिंगजो की पुरानी फ़ोटोज़ रहती है। वो बोलता है मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर उसका फेस कवर रहता है, दिखाया नहीं जाता है। लिंगजो सोया रहता है, तभी वहाँ पर थाईएन आती है और उसे बोलती है कि चलो हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं, क्योंकि वो उसे पीछे छुड़ाना चाहती थी और उसे मॉन्स्टर बोलती थी। उसके बाद बोलती है तुम मेरे हार्ट बीट को कहीं पर भी सुन सकते हो, तो उसे दूर और दूर भेजती जाती है। थाईएन को लगता है फाइनली उससे मेरा पीछा छूटा। घर आती है तो हमारा लिंगजो उससे पहले आया हुआ रहता है, ये देखकर शॉक्ड हो जाती है वो। इधर
थाइंग के पेरेंट्स उसके पीए को बुलाकर उसे समझाते रहते हैं कि मेरी बच्ची पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, वो बहुत ज़्यादा खर्च करने लगी है। उसके बाद दोनों बहनों की शूटिंग एक साथ रहती है। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपनी शूटिंग के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है सारी पब्लिक खड़ी रहती है और जैंग को हाय करती रहती है। जैंग बहुत पॉपुलर रहती है उनमें, तो वो आती है, अचानक उसकी हील फंस जाती है तो वो वहीं पर खड़े होकर पोजेस देने लगती है ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि उसका पैर फंस गया है। ये भी वहाँ पर रहता है। वो जैंग के पास आता है और बोलता है प्लीज़ तुम हटोगी क्योंकि ये कार मेरी है और मुझे कहीं जाना है। तभी उसकी नज़र अचानक से उसके हील पे चली जाती है। वो समझ जाता है कि इसकी हील अटक गई है। वो लोगों को वहाँ से भेजकर उसकी हील निकाल देता है, जिसके लिए जैंग उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंग जो कुछ बनाता रहता है, तभी वहाँ पर थाइन आती है और बोलती है तुम कुकिंग कर रहे हो क्या, मैं टेस्ट कर लूँ। उसके बाद वो टेस्ट करती है, वो इतना गंदा रहता है। वो फटाफट जाती है, फ्रिज ओपन करती है और पानी पीती है और बोलती है कि तुमने बनाना कहाँ से सीखा। तो लिंजो बोलता है कि देखो ये है बुक है ना, यहीं से सीखा है। उसके बाद वो फेस कवर वाले मैन को दिखाया जाता है जो बोलता है मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ। लिंजो किसी काम से बाहर जाता है। थाइंग को दिखाया जाता है, उसकी शूटिंग होती रहती है जिसमें उसके हाथ पे कट लगाना रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ओरिजिनल चाकू रख देता है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। उसे ड्रेसिंग के लिए लेके जाया जाता है। डायरेक्टर इधर चिल्लाते रहता है कि मेरी सेट पे ओरिजिनल चाकू कैसे आया। थाइंग बोलती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए शूटिंग करते हैं। डायरेक्टर मना करता है, बोलते हैं तुम जाओ घर पर रेस्ट करो और शूटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो हमारी थाइंग वहाँ से चली जाती है, घर आती है तो देखती है कि उसकी जगह पे कोई और उसकी शूटिंग करता है, जिसे देखकर वो जल भुन जाती है और बोलती है ये एक्ट्रेस है क्या, ये शूटिंग करने लायक थी। उसके बाद उसे याद आता है कि लिंजो दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो गया कहाँ है। इधर लिंजो को दिखाया जाता है जो लिफ्ट में फंस जाता है और लिफ्ट ओपन करने की कोशिश करता है बट नहीं होने पाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि कोई उस पर नज़र रखा है और सही में उस पर नज़र रखा जाता है। उस पर नज़र कोई और नहीं, वो फेस कवर वाला मैन रखता है और बोलता है बहुत जल्द तुम मेरे हाथों में हो जाओगे, तुम्हारी पावर मेरी हो जाएगी। लिंजो कैमरा देख लेता है और वो कैमरा को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। वो आदमी बोलता है ये नहीं हो सकता है, मेरा इतना प्लान फेल नहीं हो सकता है। तो वो उसमें गैस चालू कर देता है, जिसकी वजह से लिंजो को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इधर दिखाया जाता है थाइंग उसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर कि हमारा लिंजो बंद था। तो वो देखती है कि लिंजो उसके अंदर है। वो ओपन करने की कोशिश करती है बट नहीं ओपन होता है डोर। तो वो पास में रखे चीज़ों को कलेक्ट करती है और फटाफट आग जलाती है। बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, बस तुम 2 मिनट रुको। उसके बाद आग जलाकर वो उसे सिकाई करवाती है। बोलती है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। आफ्टर ऑल तो मेरे अच्छे वाले मॉन्स्टर जो हो की वीडियो और भी अमेजिंग है, तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।